दैट मेक्स इंडिया। दोस्तों, यूं तो हमारे भारत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे भारत देश को असल मायनों में एक देश बनाती है। ताजमहल। जब भारत में मौजूद इमारतों की बात हो रही हो और उसमें ताजमहल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर में बना ये ताजमहल कितना ज्यादा नायाब होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब मुगल शासक शाहजहां की मनपसंद बीवी मुमताज महल का 1631 में निधन हो गया था, तब उन्होंने उनकी याद में एक बेहद ही नायाब ताजमहल बनवाने की सोची, जिसके कंस्ट्रक्शन का काम 1632 में शुरू हुआ और इसे बनाने के लिए करीब 20,000 कारीगर लगे थे, जिन्होंने पूरे 11 साल के वक्त में इस नायाब ताजमहल को बनाकर तैयार किया। अब जैसे कि आप अभी भी ताजमहल की इन तस्वीरों को देखकर समझ गए होंगे कि इसकी खूबसूरती वाकई में किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है, और कहा जाता है कि यहाँ पर शाहजहां और उनकी बीवी दोनों की कब्र बनाई गई है। साथ ही इससे जुड़ी एक और बात भी है जो काफी ज्यादा चर्चित है, जिसमें इतिहास के मुताबिक जब शाहजहां ने इस नायाब ताजमहल को देखा तो उन्होंने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए, ताकि वो कभी भी इस तरह का ताजमहल दोबारा ना बना पाए और दुनिया में एक ही ताजमहल बना रहे। इसी वजह से आज आपको आगरा के खूबसूरत ताजमहल के सिवा और कोई महल नहीं देखने को मिलेगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। दोस्तों, जब रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा था तब ग्रैंड विक्टोरिया टर्मिनस को भी बनवाया गया, जिसे 1888 में खोला गया था। उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता था और इस टर्मिनस क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की याद में रखा गया। हालांकि इसका इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य से काफी हद तक जुड़ा हुआ है, लेकिन जब बंबई मुंबई में तब्दील हुआ तो 1995 में इस टर्मिनस का नाम भी बदल दिया गया, जिसे ग्रैंड विक्टोरिया टर्मिनस से बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया। अगर आप छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक मराठा योद्धा थे, जिन्होंने अपने बल और बुद्धि दोनों से मराठा साम्राज्य में कई बार फतह हासिल की थी, और ये टर्मिनस भी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में था और इसी वजह से इसका नाम भी शिवाजी के नाम पर रखा गया। दोस्तों, वैसे हम आपको इतनी हिस्ट्री बता ही रहे हैं, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के बेटे का नाम क्या था? सवाल बहुत ही सिंपल है और जवाब की उम्मीद हम आपसे अवश्य करेंगे। राष्ट्रपति भवन। चलिए दोस्तों, अब हमारी लिस्ट के अगले नाम पर आते हैं, जिसकी उम्मीद शायद ही आप लोगों ने कभी की होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति भवन की जो बिल्डिंग है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि जब 1911 में ये निर्णय लिया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली को बनाया जाएगा, तो 16 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ब्रिटिश अथॉरिटी दिल्ली में ही अपने वायसरॉय का घर बनाना चाहते थे, और वायसरॉय हाउस का डिजाइन उन्हें ऐसा बनाना था जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाएं और इस डिजाइन की तारीफ हर जगह हो, जो डिजाइन द्वारा ब्रिटिश स्टाइल में इंडियन टच के साथ अंग्रेज बनाना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने वायसरॉय हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन है, उसका काम शुरू किया और ये जाकर 1929 में बना, जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में घूम रही थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और पहले आजाद हिंद के राष्ट्रपति को चुना गया तो 1950 में जगह का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रख दिया गया। लोटस टेम्पल। चलिए दोस्तों, अब हम दिल्ली में ही मौजूद एक और शानदार इमारत की बात करते हैं, जिसका नाम है लोटस टेम्पल। वैसे तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया भर के 4 सबसे महत्वपूर्ण धर्मों का जन्म हुआ। हालांकि आजादी के बाद से कई सारे धर्म भारत छोड़कर चले गए और तभी से धर्म के पीछे लोगों का विश्वास इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि वो दूसरे धर्म के खिलाफ होने शुरू हो गए। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर किसी भी धर्म के लोग आकर पूजा कर सकते हैं, और उस जगह का नाम है लोटस टेम्पल। जी हाँ, 1986 में बनकर तैयार हुआ ये लोटस टेम्पल एकता को दर्शाता है, और यहाँ पर आने वाले शख्स चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो यहाँ आकर सच्चे दिल से इस खूबसूरत सी जगह पर ईश्वर को याद कर सकता है, जो वाकई में नायाब है। एंटीलिया। दोस्तों, अगर आप भारत के मुंबई में चले जाएंगे तो आपको एक कमरे में कम से कम 4 लोग रहते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि मुंबई में जगह की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इसे खरीदने वाले लोगों के पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है। इसी वजह से वो छोटी जगह पर अपना गुजारा करने के लिए लाचार है। पर उसी मुंबई की भूमि में दुनिया का सबसे महंगा घर भी बना हुआ है,
जिसमें मुश्किल से 5 लोग रहते हैं, लेकिन वो घर पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर है। और होगा भी क्यों नहीं, आखिर ये घर किसी और का नहीं बल्कि भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का घर है। जी हाँ, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया मुंबई में स्थित है, जिसकी शुरू की कुछ मंजिलों में तो सिर्फ गाड़ियां खड़ी करने के लिए गैराज ही बना हुआ है। और इस घर में हेलीपैड से लेकर मिनी सिनेमा हॉल तक सारी सुविधाएं मौजूद है। उसके अलावा इस घर के इंटीरियर को इको फ्रेंडली यानी कि वातावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे घर हमेशा साफ, सुंदर और सुरक्षित रहे। और ये बात बिल्कुल सच है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का घर दुनिया में सबसे महंगा है। आज तक इतना महंगा घर किसी का भी नहीं रहा। और अगर आप इस घर की कीमत सुनेंगे तो पूरी तरह से बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ये घर अकेले $2 बिलियन में बनकर तैयार हुआ। जबकि हैरानी वाली बात तो यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा $1.5 बिलियन में बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भारत की इन नायाब इमारतों के बारे में सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताना